एक बार 4 पुरातत्व विशेषज्ञ आरव, रिया, कबीर और मीरा एक प्राचीन स्थान की खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें एक अजीब सा संदूक मिला। संदूक का आकार से पुराना था। लकड़ी की परातीन पर पत्थर की मोहर लगी हुई थी। संदूक पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते थे। संदूक को देखते ही सभी की जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन सबसे ज्यादा कबीर उत्साहित था। ये क्या हो सकता है? उसने पूछा। हो सकता है यह कोई प्राचीन राज खोलने वाला संदूक हो, आरव बोला। रिया ने अपनी पॉकेट से प्राचीन भाषा के संदर्भ लेख को निकाला और संदूक पर दिए चिन्हों को देखने लगी। कुछ तो गड़बड़ है, मीरा ने कहा। यह संदूक किसी आम चीज का हिस्सा नहीं लगता। रिया ने संदूक पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। यह चिन्ह शायद किसी पुराने साम्राज्य की है, पर मैं इन्हें पूरी तरह नहीं समझ पा रही हूँ। मीरा ने एक हथौड़ा उठाया और संदूक को धीरे से खोलने लगी। जैसे ही संदूक खुला, सभी चारों की आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि उसके अंदर एक पत्थर था जो चमक रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई प्रकाश का स्रोत हो। ये क्या है? कबीर ने आश्चर्य से कहा। पत्थर को देखते ही एक तीखी हवा चली और मैदान में एक अजीब सी शांति छा गई। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये कुछ और ही है, आरव बोला। उस पत्थर की चमक में एक अलग सी ताकत थी जो उन सबको अपनी ओर खींचने लगी। संदूक के अंदर एक पुराना पत्र भी था जिस पर लिखा था, ये पत्थर जिसकी मिल्कियत होगा वो समय और जगह के बंधन से मुक्त होगा, लेकिन उसके लिए उसका बलिदान भी ज़रूरी होगा। ये तो किसी श्राप की तरह लग रहा है, रिया ने कहा, थोड़ा डरते हुए। कबीर ने हंसते हुए कहा, शायद यह कोई पुराना मजाक है। आरव ने पत्थर को छुआ। छूते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मुझे लगता है ये पत्थर वाकई कुछ ख़ास है, उसने कहा। उस रात कैंप में एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। मीरा ने सपने में एक प्राचीन व्यक्ति को देखा जो उस पत्थर के बारे में बात कर रहा था। कबीर को लगने लगा कि वह किसी और समय में जी रहा है। आरव खुद से बातें करने लगा जैसे कोई उसके अंदर बोल रहा हो। रिया ने अपनी कमर पर एक घड़ी देखी जो पीछे की ओर चल रही थी। सुबह तक सभी समझ गए कि यह पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक प्राचीन टाइम मशीन है जो समय और स्थान के बंधनों को तोड़ सकती है। लेकिन इसका क्या मतलब था और इसकी बलि क्या होगी? ये कहानी अभी भी अधूरी है, क्योंकि अभी तक सभी दोस्तों को ये समझना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें पत्थर अपने पास रखना चाहिए या वापस कर देना चाहिए? यह अभिशाप है या वरदान? उसकी भविष्य की यात्रा अभी भी अधूरी है और हम उसकी सबसे बड़ी परीक्षा की मांग करेंगे। एक रहस्यमय हवा चलती है, जैसे प्रकृति भी उनकी दुविधा को महसूस कर रही हो। क्या ये पत्थर वास्तव में उन्हें शक्ति देंगे या वे उदासी और विनाश लेकर आएंगे? उनकी आवाज़ें धीरे धीरे टूटती हैं जब एक मित्र कहता है, अगर हम इसे वापस नहीं करते तो क्या हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? यह सवाल सभी का ध्यान आकर्षित करता है। इस एक क्षण में उनके इरादे स्पष्ट होते हैं। क्या वे डर को पार कर पाएंगे और सही निर्णय लेंगे, या यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगा? चारों पुरातत्वविद आरव, रिया, कबीर और मीरा अब एक अजीब और अनजानी स्थिति में खड़े थे। बक्से से निकला चमकता हुआ पत्थर, जिसे वे पहले टाइम मशीन समझ रहे थे, अब कुछ और ही संकेत दे रहा था। रिया ने धीरे से कहा, हम कहाँ आ गए हैं? मीरा ने कहा, यह शायद दूसरी दुनिया है। कबीर ने इधर उधर देखा। ये बिल्कुल सपने जैसा है, लेकिन सब कुछ सच भी लगता है। चारों दोस्तों ने
एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे उस चमकते पत्थर की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया, जैसे कि यह उन्हें कुछ नई दिशा दिखा रहा हो। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, ज़मीन पर चमकने वाले गोले की एक पंक्ति प्रकट होती है, जो उन्हें इस आकर्षक दुनिया के गहरे हिस्से में ले जाने का संकेत देती है। दोस्त एक जीवंत फूलों के मैदान में पहुंचते हैं, जहां हर पत्ती हल्की रोशनी छोड़ती है। आसपास की सुंदरता उन्हें मंत्रमुग्ध करती है, लेकिन साथ ही उनके मन में सतर्कता भी बनी रहती है। शायद यह कोई और मान्यता है, मीरा ने कहा। उसके चेहरे पर उत्सुकता थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा डर था। कबीर ने अपने चारों ओर देखा। यह तो बस एक सपना है, लेकिन सब कुछ सच लगता है। तभी उसने देखा कि एक अजीब सा प्राणी उसके पास खड़ा था। यह हिरण जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके सिर पर 3 आँखें थीं और सींग जैसे थे, जो बहुत लंबे और धुएं से भरे हुए थे। वह हिरण जैसा प्राणी उसकी ओर देखकर मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। उसने एक शब्द कहा जो किसी भाषा में नहीं था, लेकिन चारों ने मिलकर उसे समझ लिया। अज्ञात यात्रियों, इस जगह पर आपका स्वागत है, जिसे हम कालालोक कहते हैं। कालालोक? आरव ने आश्चर्य से पूछा। यह संसार समय से परे है, हिरण जैसे प्राणी ने कहा। यहाँ सभी चीज़ें एक साथ विद्यमान हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। तुम सब यहाँ इस पत्थर की वजह से आए हो जो तुम्हारे पास है। यह पत्थर कोई साधारण चीज़ नहीं है, यह समय का द्वार है। चारों दोस्तों ने समय के द्वार की ओर देखा, जो अभी भी आरव के हाथ में था। तो हम समय पर आ गए हैं, कबीर ने कहा। हाँ, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है, हिरण जैसे प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम्हें यहाँ से लौटने के लिए एक कठिन निर्णय लेना होगा। तभी ज़मीन हिलने लगी और आसपास का नज़ारा बदल गया। उन्होंने देखा कि एक प्राचीन खदान आपस में जुड़ने लगी है। एक प्राचीन शहर जो कुछ समय पहले ख़त्म हो गया था, अब फिर से जीवंत हो रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि यह काललोक का प्रभाव था। यहाँ सब कुछ जीवित था। अगर तुम यहाँ रुक गए तो तुम्हारे साथ यहाँ की हर चीज़ जीवित हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा वर्तमान छूट जाएगा, हिरण जैसे जीव ने उन्हें चेतावनी दी। पर अगर हम लौटना चाहते हैं तो क्या करना होगा? रिया ने पूछा। हृदय के बलिदान की आवश्यकता होगी, जीव ने कहा। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने किसी एक का बलिदान देना होगा। चारों दोस्तों के चेहरों पर संकट की परछाई छा गई। 1 मिनट की सन्नाटा के बाद आरव बोला, मैं अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। मैंने इस पत्थर को छूने की हिम्मत की थी, तो शायद यह मेरी जिम्मेदारी है। मीरा ने रोका। नहीं, हम एक साथ आए हैं और एक साथ ही लौटेंगे। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी पत्थर की आंख एक बार फिर से चमक गई और सब कुछ फिर से गोल गोल घूमने लगा। एक तेज़ी से आए प्रकाश में उनके सामने एक नया द्वार खुल गया। इस द्वार के उस पार एक और दुनिया थी, जो शायद उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता दिखा रही थी। लेकिन सबको मालूम था कि हर द्वार के पीछे एक नई चुनौती होती है और हर चुनौती एक नए बलिदान की मांग करती है। अब चारों दोस्तों को तय करना था। क्या वो इस नए द्वार में घुसकर अपनी दुनिया में लौटने की कोशिश करेंगे, या किसी एक का बलिदान देकर कालालोक से बाहर निकलने का फैसला लेंगे? रहस्य अभी जिंदा है और आगे की राह अभी भी धुंधली है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे रहस्यमयी दरवाज़ा कहानी का 2nd पार्ट को देखें। लेकिन सबको मालूम था कि हर द्वार के पीछे एक नई चुनौती होती है।
और हर चुनौती एक नए बलिदान की मांग करती है।